हेलो फ्रेंड्स, जनरली जब भी मैं इंटरव्यू टेक्निक्स की ट्रेनिंग देता हूं तो सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि सर हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। अब क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंटरव्यू का और क्योंकि ये सबसे पहले ही पूछा जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ योर इंटरव्यू, सो अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। सो व्हेन वी से फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो इंट्रोडक्शन इज़ द टाइम व्हेन यू कैन गिव, और आप अपना सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो पॉजिटिव डाल सकते हैं। तो वो सबसे अच्छा टाइम जो आपको मिलता है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन में मिलता है। अब क्योंकि लोगों ने सवाल पूछा है तो इसका जवाब मेरी तरफ से ये होगा कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो ध्यान रखें कि आपको अपनी लाइफ की हाइलाइट्स बतानी है। हाइलाइट्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपका एक फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करें, या आपकी लाइफ में उन इंसिडेंट्स ने कुछ पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अब कैसे आप अपनी हाइलाइट्स बता सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको बतानी है वह है आपका नाम। आपको अपने नाम से स्टार्ट करना है। देन यू हैव टू टेल अबाउट योर एज। नाम ऑफ कोर्स पीपल नो व्हेन दे लुक टुवर्ड्स योर रिज्यूमे, बट स्टिल इट इज़ गुड यू कैन स्टार्ट विद योर नेम। अब नाम कैसे स्टार्ट करना है, दैट इज ईदर यू से माई नेम इज एंड देन आपका नाम, या फिर आप कह सकते हैं दैट आई एम, फिर आप अपना नाम बोलिए। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं माई सेल्फ एंड देन दे टेल अबाउट देयर नेम, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग ग्रामेटिकली एज वेल। सो कभी ये नहीं कहना माई सेल्फ, जैसे मेरा नाम नवीन है तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि माई सेल्फ नवीन। सो आई वुड से my name is Naveen or I am Naveen. So simply and similarly you have to tell your name and then you have to tell your age as well. Why age is important? Because कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर एक एज प्रेफरेंस होती है, एक स्पेसिफिक एज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस समय ये देखें कि किस एज को कितनी प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि जनरली लिखा होता है कि उसमें किस एज रेंज का उन्हें एक एप्लीकेंट चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए। अगर आप उस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेल योर एज सो दैट दे कैन get yourself aligned or you can make yourself aligned with the job requirement. उसके बाद एज के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वह है आपकी स्कूलिंग। सो यू कैन स्टार्ट विद स्कूलिंग। नॉर्मली रिज्यूमे में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं कि लेटेस्ट हम पहले बताते हैं और जो पहले किया है वो हम सबसे लास्ट में बताते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन इट शुड बी अ जर्नी, इट शुड बी इन सीक्वेंस एंड बेटर इट इज अ सीक्वेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्कूलिंग एंड देन यू विल टॉक अबाउट योर ग्रेजुएशन लेवल। सो यू कैन स्टार्ट विद योर स्कूलिंग दैट आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड आफ्टर दैट यू कैन टेल अबाउट योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। तो जब भी आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बोलते हैं, स्कूलिंग के बारे में बोलते हैं, तो उससे उन्हें एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, या आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा एक्साइट करती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्लीज अश्योर कि आप अपने इंटरेस्ट लेवल के बारे में भी काफ़ी कुछ उससे अलाइन कर पाएँ। साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता पाएँ कि आपकी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या लर्निंग रही, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या सीखा, वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है। 99% यही होता है। अगर हम बात करें जहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को मांगा गया है, वहाँ पे दे मे फील दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। इसके बाद जब हम स्कूलिंग की बात अगर कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बीच में अगर आप पहले चाहें कि स्कूलिंग और ग्रेजुएशन या प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहें तो आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सो काइंडली अश्योर दैट यू टेल अबाउट योर फादर, योर मदर एंड यू कैन टेल अबाउट योर सिबलिंग्स एज वेल, बट वो बहुत क्रिस्प में होना चाहिए, बहुत ब्रीफ में होना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ वो चीज़ें बताएं जो उनको इंप्रेस कर सके या जो आपके इंटरव्यू पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाए। अब ये हम क्यों पॉजिटिव इंपैक्ट की बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे, क्योंकि जो इंपैक्ट आप इस टाइम क्रिएट करेंगे वो आपको पूरे इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अगर अभी से आपने पॉजिटिव इंपैक्ट डालना शुरू किया इंटरव्यूअर पे, तो मे बी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस हों।
अगर वो इंप्रेशन नेगेटिव पड़ता है तो हो सकता है वो आपको रिजेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछे। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको सेलेक्ट करने के लिए। तो ये जो एक डायलेमा रह जाता है इंटरव्यूअर माइंड में कि वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि इस बंदे को मैं पॉजिटिवली लूंगा या इसको मैं रिजेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। सो मेक श्योर इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप ऐसी चीजें बताएं जो आपको पॉजिटिवली उनके सामने रख पाए। आफ्टर योर फैमिली बैकग्राउंड यू कैन टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। काफी जगह मुझे बोला जाता है या फिर मैंने सुना है लोग कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं बतानी चाहिए। आई से आपको बतानी चाहिए, बिकॉज ये बताता है कि आप अपने बारे में जागरूक हो, यू नो अबाउट योर सेल्फ। एंड वीकनेसेस हमेशा कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है, हर एक इंसान में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों चीजें होती हैं। तो अगर आप ये कहो कि अगर आप वीकनेस बताने से आप कमजोर साबित होते हो तो ये बहुत आपकी एक गलत सोच है जिसको आपको बदलना पड़ेगा। सो आप स्ट्रेंथ्स के साथ शुरू कीजिए। स्ट्रेंथ्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को लगे कि हाँ ये स्ट्रेंथ्स आपको अपनी जॉब करने में मदद करेगी। साथ ही साथ वो स्ट्रेंथ्स में एक चीज और होनी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी भी नजर आनी चाहिए। बहुत कॉमन लोग बताते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स जैसे कि हार्ड वर्किंग या ऑनेस्टी, पर इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या वो आप बताइए, सिर्फ वो मत बताइए जो कि बहुत कॉमन है, जो कि हर एक बंदा कहता है। सो यूनिक क्या है, आपने कौन सी ऐसी यूनिकनेस है, कौन सी ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आपको लिया जाए और दूसरे बंदे को ना लिया जाए। क्योंकि जो भी बंदा आएगा वो अपने बारे में यही बताएगा कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट। सो क्या इसके अलावा कोई और ऑनेस्ट और आई वुड से कि और कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके पास नहीं है बताने के लिए। सपोज अगर मैं हूं तो मैं ये बोलूंगा कि आई कीप क्रिएटिव अप्रोच इन माई वर्क और आई फॉलो डिसिप्लिन इन माई वर्क। सो ये चीजें भी आप अपने उसमें बता सकते हैं। अब बात आती है वीकनेस में क्या बताए, तो वीकनेस का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होता। वीकनेस का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कई बार आपकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। दैट मे बी योर वीकनेस बट दैट मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, सो ट्रांसपेरेंसी में बी द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी वीकनेसेस भी कहीं ना कहीं अलाइंड हो आपकी जॉब्स के साथ और नहीं लगे कि हाँ वैसे तो वीकनेस है पर जॉब के लिए अच्छी है। सो अगर आप बोलते हो एक जॉब के लिए आप जाते हो जहां पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और आप वहां बोलते हो यस इंटीग्रिटी इज माई वीकनेस बिकॉज लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो आपको वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देगा। या फिर आप बोलते हो कि एथिक्स, आई फॉलो वर्क एथिक्स दैट इज वाई समटाइम्स इट बैकफायर्स मी, बट ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है वह चीज पॉजिटिव लगे। सो काइंडली एश्योर कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जब बताएं तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर डालें। इसके बाद बहुत जरूरी है अचीवमेंट्स के बारे में बताना, ना कि वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स हो सकता है वो कुछ सोशल अचीवमेंट्स हो, आप कोई सोशल वर्क करते हो या आप इनिशिएटिव लेते हो, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं, जो बताएं कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस जॉब के लिए आप एक परफेक्ट बंदे हो, सिर्फ एजुकेशन वाइज नहीं, क्वालिफिकेशन वाइज नहीं, कैरेक्टर वाइज भी। तो आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में भी उन्हें बताया, उन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो करते हो, जो आपके अचीवमेंट्स रही है, अगर आप उसमें भी बताओगे तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट लोगों के ऊपर डालेगी। तो जब भी आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे अपने इंट्रोडक्शन में, 99.9% चांसेस हैं कि लोग आपको पॉजिटिवली लें। इंट्रोडक्शन में आप एक चीज और डाल सकते हैं लास्ट में, वो ये कि आपकी अपनी किसी भी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है या आपकी ड्रीम जॉब कैसी है, और काइंडली एश्योर कि आपकी जो ड्रीम जॉब आप वहां पे बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस चीज के लिए आपने अप्लाई किया, जिस इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया है, इट मस्ट बी अलाइंड। देखिए मैं बार बार अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि इंटरव्यूअर भी अलाइनमेंट देखता है। मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितनी बार भी इंटरव्यू लिया है, आई हैव ऑलवेज लुक फॉर दैट अलाइनमेंट कि क्या ये बंदा इस कंपनी के लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है। सो आई विल recommend you to follow these tips and thank you so much for listening to me। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हैं, आपको लगा है कि ये हेल्पफुल रहेंगे आपको अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में, so please share this video as well as please subscribe my channel and press the bell icon। Thank you so much again for listening to me।